दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे मैथ्स का जो जितना महत्वपूर्ण कहा जाए उतना कम है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ एग्जाम में ही नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि इससे संबंधित जितना भी आप अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ेंगे सब में इसका मदद पड़ेगा। जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब जितना भी आप पढ़ेंगे ना तो इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए इस चीज को जानना, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना आपका जरूरी है। ठीक है, अभी हम देखें कि अभी सेक्शन कंट्रोल, रेलवे का सेक्शन कंट्रोलर का, एएलपी का, ग्रुप डी का आंसर शीट आंसर किया आया। सब में देखे थे क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से था। तो सोच सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको अगर कंफर्म करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत आप लोगों को अच्छा लगता है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और अगर देख रहे हैं तो भैया लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा चीज जो है, अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो है नया जो प्लेलिस्ट जो जारी किए हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम सब को एक एक करके बता रहे हैं, और वो प्लेलिस्ट जो है आपका एग्जाम का मैथ्स का कवर करने में मदद करेगा। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। क्या नाम है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का होता है मतलब लोसो, इसका क्या होता है? मोसो। अगर हम इसका बृहत रूप कहें तो इसका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हाईएस्ट कॉमन एलसीएफ होता है ना, एलसीएफ। ठीक है, फैक्टर एलसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और इसका नाम है, क्या है पता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इसके बदले में ये अगर लिख दे तो आपको समझना है कि भैया एचसीएफ ही पूछ रहा है, महत्तम समावर्तक ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें अब जो है एक एक करके हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कहते किसको हैं। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें तो हम ले संख्या, जैसे कि सपोज डेट हम 12 संख्या लिए। ठीक है, 12 संख्या लिए, तो 12 संख्या को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, यानी इसको फैक्टर में तोड़ना है, गुणनखंड में तोड़ना है, कौन कौन जो है इसको तोड़ सकता है। तो भैया तोड़ सकता है कौन कौन? तो इसको 1 तोड़ेगा, 2 भी तोड़ देगा, टूट जाएगा ना क्या? ये 3 टूट जाएगा, हाँ 3 टूट जाएगा। 4 भी अगर इसको करेगा, 4 भी टूट जाएगा, और 6 भी तोड़ देगा, क्या कर देगा? तोड़ देगा, और खुद 12 भी तोड़ देगा। कहने का मतलब यह परिवार का ऐसा सदस्य है, परिवार का ऐसा सदस्य है जो सबका निगरानी रखता है, यानी एक ऐसी संख्या, ठीक है, इसमें से एक ऐसी संख्या जो सबसे विभाजित हो, छोटी से छोटी, यानी एलसीएम किसको कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं? तो दी गई संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे विभाजित हो, वह संख्या लघुत्तम समावर्तक यानी लोसो और लोसो कहलाता है। ठीक है, अब कहेंगे सर कैसे? तो देखिए ऐसा है कि 1 से भी ये विभाजित होगा, 2 से, अगर आप हम 4 लीजिएगा तो 4 क्या है? 1 को 2 को विभाजित कर देगा, मगर 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 6 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 12 से विभाजित होगा? को नहीं, से, याद रखना है, से। ठीक है, यानी ये पापा है किसका? 1, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। समझ गए? यानी 12 का ये सब बच्चा है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि दी गई संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे छोटा, कॉमन सब में हो,
और मल्टीपल गुणनखंड हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो सब संख्या से विभाजित हो वही एलसीएम कहलाता है। जैसा कि हम 4 अगर लेके दिखाएं तो सबसे विभाजित हो रहा है नहीं, 6 लेंगे तो होगा, 3 से होगा, 2 से होगा, 1 से होगा, 12 से होगा नहीं। तो हमको क्या ये हो जाएगा, अगर कहे कि 1 2 3 4 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम क्या हो जाएगा 12। इतना सा समझ गए? हाँ, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं मोसो यानी एचसीएफ पर। अगर हम एक संख्या ले लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, अगर हम संख्या ले जैसे 6, ठीक है, 12, 18 और 24 ले लिए, ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसी संख्या, एक छोटी से छोटी वो संख्या जो दी गई संख्या से को जो है विभाजित करे, दी गई संख्या को विभाजित करे। अब अगर इसमें से देखें 6, 12, 18 और 24 को, तो कौन सा ऐसा संख्या है जो इसको भी विभाजित करे, इसको इसको इसको। तो अगर आप कहेंगे कि 6 को लेते हैं, देखिए 6 को, तो 6 को अगर लेंगे तो 6 ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा और ये भी विभाजित होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 6, 12, 18 और 24 का मोसो यानी एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा। क्या कहेंगे 6 होगा। क्यों कि 6 ही सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो कि इसको 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 सबको विभाजित करता है, सबको याद रखिएगा, सब 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 को। यहाँ क्या है, सब 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 से, सबसे विभाजित हो, माना एलसीएम उसको कहा जाता है जो दी गई संख्या में सबसे विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में सबसे विभाजित हो, वह संख्या छोटी संख्या क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, यानी लोसो कहलाता है। वही अगर हम एचसीएफ की बात करें, मोसो की बात करें, तो दी गई संख्या में वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको खंड 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 कर दे, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। अगर हम 12 को लेते तो क्या इसको विभाजित करता, 18 को नहीं करता, ना इसको करता ना इसको करता। इसलिए कहा जाए 6, 12, 18 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो भैया क्या होगा, 6 होगा। इतना सा आप समझ गए, इतना सा आप समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे लोसो किसे कहते हैं और मोसो किसे कहते हैं। चलते हैं अब आगे। अब संख्या लेते हैं 18 और 12। कहा जाए इसका एलसीएम निकालिए। क्या एलसीएम निकालिए। देखिए इसका जो है हम 2 विधि से एलसीएम निकालते हैं। पहला विधि होता है भाग विधि और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि से निकाल के हम बताते हैं। पहला 18 है और 12 है। अब इसको जो है, इसमें क्या है, कम से कम 2 संख्या विभाजित हो, ऐसी संख्या लेना है, भाग देना है। अब जो है 2 से अगर करते हैं तो 9 बार में और 6 बार में। फिर करते हैं कितना, इसको 2 से नहीं लगेगा, 3 बार में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ है जो 2 संख्या विभाजित हो नहीं हो, तो क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 का 36। यानी अगर कहा जाए 18 और 12 का क्या मान होगा, एलसीएम 36 होगा। इतना सा समझ गए। चलिए अब एक और चीज हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ अब देखिए, अगर कहा जाए कि 15, 12 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, क्या एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए अब जो है एचसीएफ, अगर आपको ही पता है एलसीएम और एचसीएफ दोनों 2 विधि कौन कौन, एक भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है। तो ये भाग विधि इसमें पता है, अब इसमें भाग विधि से बताते हैं। तो देखिए भाग विधि से में जो इसमें निकालेंगे, यह जो निकालने का तरीका है 15,
12 और 6 है ना। अब जो है इसमें आपको वैसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या चूज करना है जो सबको विभाजित करे। अभी बताया ना उसमें सबको विभाजित करे, इसमें क्या है सबसे विभाजित हो, ठीक है। इसमें जो है कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें क्या है सबको, अगर हम इसमें ले लें, क्या ले लें भैया, अगर हम 2 लेते हैं तो 12 और 6 तो विभाजित हो जाएगा, मगर 15 नहीं होगा, तो 2 लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। 3 अगर हम लेते हैं तो भैया ये 5 बार में, और ये 4 बार में, और ये 2 बार में। क्या आपको ऐसा संख्या ले सकते हैं जो कि इसको 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 विभाजित कर दे? नहीं। अगर नहीं ना तो ये जो संख्या होता है, कौन, ये जो संख्या होता है यही क्या कहलाता है, मोसो कहलाता है। क्या कहलाता है, मोसो, यानी HCF कहलाता है। यानी अगर आपको कहा जाए 15, 12 और 6 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो होगा भैया क्या, आंसर 3। इतना सा समझ गए। यानी भाग विधि के द्वारा आप सीख गए कि कैसे निकालते हैं एलसीएम और कैसे निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब गुणनखंड विधि बोलिएगा, ठीक है। अब गुणनखंड विधि, अब इसी जगह हम गुणनखंड विधि भी बता देते हैं, ठीक है। इतना सा समझ गए। चलिए अब देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है जानते हैं। जैसे 18 लिए ना, 18 और यहाँ क्या है 12, तो इसको तोड़िए, क्या फैक्टर में तोड़िए। कैसे फैक्टर में तोड़ सकते हैं, इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, 4 से करेंगे तो नहीं होगा, तो क्या होगा 2 गुना 3, 3 दूना 6, छोतिया 18, ठीक है। और इसको क्या होगा 2 से 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, हो गया ना। इसमें से क्या करना होगा, सबको लेना होगा। तो क्या लेना होगा, तो भैया इसको क्या करना होगा, इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। 2 लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए 2, सबको लेना है। अब यहाँ क्या एक है, एगो है ना, यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ है ना 3 है, तो 3 लिख दिए। जो सब में रहेगा, सब में रहेगा उसको भी लिखेंगे, नहीं रहेगा तो भी लिखेंगे, और फिर ये अकेला बचा है तो भी लिखेंगे। तो अगर कहा जाए कि 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, देखिए ये जो है 36 मान निकल गया। ये इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब इसको चलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो करते हैं क्या संख्या लिए थे कौन भैया, तो 15, 12 और 6 लिए थे ना, 15, 12 और 6 लिए थे। चलिए ठीक है, इसको वही करते हैं, फैक्टर में तोड़ते हैं। तो फैक्टर में कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे क्या 3 गुना 5 करेंगे, जो है ना। इसको क्या कर सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12, है ना, तोड़ सकते हैं। इसको क्या 2 गुना 3, ठीक है। अब देखिए इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, इसमें जो है वो संख्या लेना है, वो संख्या लेना है जो सब में है, सब में है ना। अब कौन संख्या सब में है, 3 है, 3 है, 3 है, 2 इसमें है, इसमें है मगर इसमें नहीं है। तो कहता है कि मोसो महत्तम समवर्तक वैसी संख्या को चूज करना है जो सब में है, वही मोसो हो जाएगा। तो क्या इस सब का मोसो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए भाग विधि से भी 3 आया और गुणनखंड विधि से भी 3 आया ना। अब आप समझ गए कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं। इसमें क्या है, सबको लेना है, परिवार का मतलब इस सब बच्चा है, किसी को छोड़ना नहीं है। बाप अपने बच्चे को, अपने औलाद को कभी नहीं छोड़ता है। अगर जान भी जाता रहे तो बच्चा को पकड़ के रखता है। ठीक उसी प्रकार यह लोसो है, एक बाप की तरह है, ठीक है, एक बाप की तरह है। इसीलिए हर बच्चे का ये नजर रखता है, जितना भी है सबको लेगा। हाँ, जो 2 बार है उसको 1 बार काउंट करता है। जैसे है ना 2 2 इसमें था 1 बार लिया, 3 और 3 दोनों में था 1 बार लिया, 2 यहाँ था अकेला तो भी लिया, यहाँ पे 3 अकेला था तो भी लिया।
सबको लिया, तो आप समझ गए कि लोसो भाग विधि और ओभाज गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, मोसो भाग विधि और ओभाज गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। इतना तो आप समझ गए। अब आप लोगों के सामने एक ऐसा ट्रिक दे रहे हैं जो ये करने की आवश्यकता नहीं है, देख करके जो है ना फायरिंग कर देंगे आप। कैसे, देखिए फायरिंग का मतलब चूज करेंगे। अब कैसे देखिए, अब ये देखिए 18 और 12 है ना, यहां 15 12 6 है, तो इसमें अगर कहे कि दोनों का एलसीएम निकालिए, तो अपने आप में ऐसी संख्या सोचिए। ठीक है, क्या संख्या सोचना है, क्या अब इसको मिटा दें या मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जगह रहेगा तो मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, चलिए इतना तो आप समझ गए, ओभाज गुणनखंड विधि और भाग विधि, इसमें कोई भी डाउट ना होना चाहिए भैया। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, समझे ना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बड़ा मजा आता है। शेयर भी कीजिए। और हाँ, रीजनिंग का भी क्लास ले रहे हैं, और अभी तक रीजनिंग का प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो वहां से जो है देखिए, प्लेलिस्ट जारी कर दिए हैं, और वहां से जो है रेलवे का तैयारी कीजिए। मुख्य तौर पे जो है हम रेलवे का आप लोग का तैयारी करा रहे हैं, और ये जो है ना, ये साल के लास्ट तक जो है ना आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का है अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। क्योंकि हम हर एक चीज, एक टॉपिक को ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को चूज कर रहे हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ऐसा नहीं आधारित, डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन। चलिए अब यहां देखिए 12 को अगर हम चूज करते हैं, इसमें से लोसों में ऐसी बड़ी संख्या लीजिए जो इससे भी विभाजित हो। 12 होगा ना, तो 12 का पहाड़ा कीजिए, 12 दूना 24, 24 क्या ये करता है विभाजित? नहीं करता है। फिर क्या होगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36 में अब देखिए 18 से भाग लग जाता है, हाँ लग जाता है। तो जो लग जाता है जिसमें अगर इससे भाग लग रहा है तो वही संख्या हो जाएगा, ज्यादा नौटंकी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज डेट मान लीजिए 4 8 12 36 ले लिए, ठीक है 36 ले लिए। अगर सपोज डेट देखिए कि इससे इसको भाग लग रहा है, लग रहा है ना, ठीक है 9 बार में लग जाता है। 8 तिया 24, 8 चौके 32, 4 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा, इससे भाग नहीं लगेगा, इससे 12 तिया 36 लग जाएगा, मगर इससे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। 36 का पारा पढ़िए, 36 गुना 2 कितना होगा, 72 होगा ना। अब देखिए 8 से लगेगा, लग जाएगा, लग जाएगा, 12 से लग जाएगा, लग जाएगा ना, और फिर 4 से भी लग जाएगा, 4 1 का 4, 3 8 चौके 32, 12 क्या हो जाएगा, बरछोक 72 है ना, 12 पंचे 7, बरछोक 72 होगा। 36 से भी 2 बार में, इससे भी, इसका मतलब ये 72, इसका 4 8 12 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी जो दी गई संख्या में, ठीक है, जो दिया गया संख्या है उसमें बड़ी संख्या को पकड़ना है, और बड़ी संख्या में देखना है सबसे भाग लग रहा है, लग रहा है तो वही मान हो जाएगा आंसर। नहीं लग रहा है तो उसका पहाड़ा पढ़िए, ठीक है, एक बार में तो हो गया, 2 बार इसको 2 से गुना कीजिए, तो इसमें भाग लग रहा है, देखिए इसमें भाग लग गया था। अगर नहीं लगता तो 3 से गुना करते, फिर नहीं लगता 4 से गुना करते, तो देखते लग जाता। तो ऐसे कंडीशन में जो लग जाए, जहां पर तीनों से भाग लग जाए, सब संख्या से भाग लग जाए, वही ठहर जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठहर जाना। वही जो संख्या प्राप्त होगा वही एलसीएम कहलाएगा। इतना सा समझ गए। चलिए अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में वह आपको छोटी से छोटी संख्या लेना है, ठीक है। इसमें क्या, जब 15 है ना, 12 और 6, ठीक है। अब कहिएगा ये छोटी से छोटी संख्या लेना है ना, 6, ठीक है। अब जो है इसको तोड़ना है, किसमें, 2 से, और 3 बार में टूट जाएगा ना, देखिए, क्योंकि 6 से इसमें भाग नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, इसको काट सकता है 6, नहीं काट सकता है, तो नहीं काट सकता है तो इसको खंडित करेंगे, ठीक है, खंडित करेंगे। खंडित करेंगे तो कौन, सबसे बड़ी संख्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या, छोटी को नहीं। दोनों जो खंडित होगा, जो टूटेगा, इसमें से बड़ी संख्या को हम लेंगे, बड़ी संख्या ही, क्योंकि इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, यानी सबको काट देगा, सबको काट देगा, तो जो काट देगा सबको वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 15 12 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यहां भी 3 है ना। तो ये है अपना शॉर्ट मेथड,
और ये है आपका जो है ना भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, ये है किताबी नॉलेज। ठीक है, और ये 100 मेथड आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा तो काम करेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन कम से कम समय में बना पाएंगे। इतना सा तो आप समझ गए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नहीं डाउट होना चाहिए तो भैया अब जो है एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाइए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाएंगे ना तब तक जो है मजा नहीं आएगा। मैथ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। सोलह 24 है ना। अब अगर हम कहेंगे इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए तो निकाल लीजिएगा, और इसका एचसीएफ भी निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ। ठीक है, यानी लोसो भी निकालिए और मोसो भी निकालिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको निकाल करके कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अब जो है अगर ऐसे संख्याओं का लोसो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, दिया रहेगा 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या है, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, उसमें से आपको बताना रहेगा। तो देखिए आपको हम बताएं, कौन बताएं? सेल्फ अपना विधि बताएं, कौन सा? ना गुणनखंड और ना अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ना अभाज्य गुणनखंड ना तो भाग विधि। अब देखिए ये सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है। बड़ी संख्या पकड़ लिए? हाँ सर पकड़ लिए। तो क्या यह बड़ी संख्या सब से विभाजित होता है? तो 4 से विभाजित हो जाता है, इससे हो जाता है, 16 से होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो करेंगे क्या, इसको दुगुना करेंगे, 48 हो जाएगा। दुगुना जब 48 करेंगे हो जाएगा तो 16 तिया 48 हो जाता है ना। यानी ये अगर हम 48 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो अगर कहा जाए 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, निलोसो क्या होगा, 48 हो जाएगा। समय लगा? कुछ नहीं, अब समय नहीं लगेगा क्योंकि अब मजा आएगा बनाने में। चलिए अगर कहा जाए तो आप इसका लोसो समझ गए। ठीक है, लोसो कैसे निकलता है। अब मोसो समझिए कैसे है। ठीक है, मोसो कैसे निकलता है, दिया हुआ रहेगा 4, 12, 16 और 24 का मोसो क्या होगा, तो वह आपको छोटी संख्या पकड़ना है। ठीक है, छोटी संख्या कौन है इसमें से? 4 है ना, 4 है। ठीक है, क्या 4 को 12 को 4 विभाजित करता है? हाँ करता है। क्या 16 को 4 विभाजित करता है? तो हाँ करता है। 24 को 4 विभाजित करता है? तो हाँ करता है। जब करता है तो वही छोटी संख्या क्या कहलाएगा, यह संख्या क्या कहलाएगा, मोसो कहलाएगा। यानी अगर कहा जाए 4, 12, 16 और 24 का मोसो क्या होगा, तो 4 होगा। एक बात याद रखिए, आगे काम आएगा, कि दुनिया का कोई भी दी गई संख्या, कोई भी संख्या है अगर दिया गया है, ठीक है, क्रम जो भी है, तो हमेशा लोसो मोसो से कट जाता है, भाग लग जाता है। क्या हो जाता है? भाग लग जाता है। जैसे कि 48 है ना, 48 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, बच्चों के 48 12 बार में कट जाएगा ना। तो ये जो है आगे जब हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें काम आएगा। इतना सा समझ रखिए, इतना सा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, अब क्वेश्चन आता है भिन्न वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना प्रकार से आता है। पहले तो आता है जनरल संख्या दिया रहेगा, उसका कहेगा लोसो मोसो निकालिए। फिर कहेगा भिन्न दिया हुआ रहेगा, उसका मोसो लोसो और मोसो निकालिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 7/9, 14/15, 7/10। 7 भिन्न का लोसो और मोसो निकालें, है ना। अब भिन्न का लोसो और मोसो, तो भिन्न क्या दिया गया है, दिया गया है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 7/9, ठीक है, 14/15 और 7/10, ठीक है।
4 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आगे इसका कहे कि निकालिए क्या, एलसीएम निकालिए, और फिर कहे कि इसका एचसीएफ भी निकालिए, एचसीएफ भी निकालिए, यानी मोसो भी निकालिए और लोसो भी निकालिए। देखिए कितना इजी से निकलता है। अगर भिन्न का कहे एलसीएम निकालने के लिए तो और आसान है, ऊपर का लोसो नीचे का मोसो, ऊपर का लोसो और मोसो, एलसीएम कहे तो निकाल ऐसे होगा। अगर कहे कि मोसो निकालिए तो ऊपर का मोसो नीचे का लोसो, ठीक है। जो पूछे उसको ऊपर रखना है ना। आप देखते होंगे दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, जो देवी उस समय के पूजनीय होते हैं उसका प्रतिमा बड़ा होता है, यानी उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे सरस्वती पूजा में क्या होता है, सरस्वती माँ को बड़ा रखा जाता है, उसका प्रतिमा बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार दुर्गा पूजा में क्या होता है, दुर्गा माँ को बड़ा बनाया जाता है। अब बगल में गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और कार्तिक महाराज रहते हैं। कहने का मतलब है जो पूछेगा उसको प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, ठीक है, यानी उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसको ऊपर में रखा जाएगा। एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। अब जैसे ऊपर का एलसीएम क्या होगा भैया, 4, ठीक है, 4, 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम अगर हम देखते हैं, आपको हम क्या बताए हैं, मुजवानी मेथड, सबसे बड़ी संख्या लेना है एलसीएम में। तो क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है, नहीं, तो क्या करेंगे, इसको गुना 2 कर देंगे, तो क्या होगा, 4 दूना 28 हुआ। 28 क्या इसको विभाजित कर देगा, सच्चों का 28, हाँ कर देता है। इसका मतलब क्या होगा, यही संख्या हो गया एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नहीं, दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या लेना है, उसको देखना है कि अगर सब विभाजित हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 14 दूना 28 हुआ ना। अब देखेंगे 28 ये इससे विभाजित हो रहा है, हाँ भाई सबसे हो रहा है, तो हो रहा है तो वही संख्या एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। या तो आप निकालिएगा तो इसे निकालिए, 4 का, 14 का, 7 का एलसीएम निकालिएगा तो इसे निकलेगा। 2 से कितना बार में, ये हो जाएगा आपका 2 बार में, 7 बार में और 7 हो जाएगा। फिर जो है 7 से हो गया, ये 2 रह जाएगा 1 बार में और 1 बार में। 7 दूना 14, दूना 28, देखिए निकल गया ना, यही मान निकला ना, निकल गया ना। ये तो भाग विधि से आपको बता दिए, ठीक। तो इसका अगर कहेगा तो क्या होगा, ये ऊपर का मान हो जाएगा क्या, ऊपर का यानी अंश का लोसो बटे क्या, हर का मोसो। ऊपर का लोसो क्या निकला, ऊपर का लोसो निकला 28, क्या निकला, 28 निकला, यहां लिखते हैं 28। अब नीचे का मोसो, मोसो में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे, सबको विभाजित कर दे। तो भैया अगर हम 9 लेते हैं तो क्या 15 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। 10 लेंगे तो विभाजित करेगा, नहीं करेगा। तो किसको लेना होगा, तो हमको लेना होगा क्या। तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, अगर ये भी माने संख्या विभाजित नहीं हो रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यही एक छोटी संख्या है जो इसको और इसको विभाजित कर पाएगा, ठीक है, सबको विभाजित कर पाएगा। इसका मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर कहा जाए कि 7/9, 14/15, 7/10 का एलसीएम क्या होगा, तो मान हो जाएगा 28। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर आप कहा जाए एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ में क्या होता है, अंश का लोसो मोसो, अंश का मोसो और हर का लोसो। अब देखिए अंश का मोसो 7, 14 और 7 है ना। इसका अगर मोसो हम निकालते हैं तो क्या निकल सकता है, अगर हम यह छोटी छोटी 7 लेंगे, है ना, 7 है ना, है 7, 14, 7, हाँ। तो यह छोटी संख्या है जो कि भैया इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो यह 7 जो है क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेगा कि इसको 9, 15 और 10 का
एलसीएम निकालने के लिए। तो आपको पता है क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या 15 को 9 विभाजित करेगा, नहीं करेगा, तो 15 दूना 30, 9 करेगा, नहीं करेंगे, 15 तिया 45, 9 करेगा, करेगा मगर 10 नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 15 चौके 60 करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये कर देगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर 15 पचे 75, ये नहीं करेगा, ठीक है। 15 छक्की 90 अगर लेते हैं तो ये भी विभाजित करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 9, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां लिख देंगे 90। तो क्या हो जाएगा, अगर 7/9, 14/15, 60/10 का एचसीएफ कहे निकालने के लिए तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 7/90। अब समझ गए कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक ही सवाल से हम दोनों तरह का सवाल बना के बता दिए। देखिए यहां आपको पहले समझना है, ठीक है। ये हम जितना भी पढ़ाएं इसको आप लिख कर तो जरूर रखिए, क्योंकि यही आपको काम देगा आगे, ठीक है। चलिए, लोसो और मोसो निकल गया। अगर हम कहें तो थोड़ा सा बनाने के लिए देते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए नीचे हम थोड़ा सा आपको बनाने के लिए देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। 1/7, ठीक है, 1/7, 2/3, ये पूछा गया सवाल है, 2022 में पूछा है, ठीक है। 4/5 और 5/7, इसका आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। वो वहां पूछा एलसीएम, अब अगर आपको हम दोनों बता दिए हैं, एचसीएफ भी बता दिए हैं, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। यानी लोसो और मोसो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है।